ये कहानी है साउथ कोरिया की एक यंग लड़की के बारे में जो अपने फादर के साथ रहती है। पर क्योंकि उसके फादर फिजिकली डिसेबल्ड हैं और वो एक गरीब बैकग्राउंड से है, इसीलिए उसे डेली बेसिस पे बुलिंग, हरासमेंट और यहाँ तक कि रेप भी झेलना पड़ता है। अगर आप एक सेंसिटिव और कमजोर दिल के इंसान हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। एंड बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल के लिए हर सिंगल सब्सक्राइबर बेहद मैटर करता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जया चर्च के कोयर ग्रुप में गा रही है। उसी टाइम उसके फादर, जिसका नाम वोसुल है, उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जया को सियोल शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है। जब जया का फादर एक्साइटमेंट में भाग के जया को ये न्यूज सुनाने चर्च जा रहा होता है तो कई बार नीचे गिरता है, बिकॉज जया के फादर को सेरेब्रल पाल्सी होता है, जिसकी वजह से उसकी मोमेंट्स और रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं होते। क्योंकि जया बेहद टैलेंटेड सिंगर होती है, इसीलिए उसे ये एडमिशन मिला होता है और एक बेटर करियर और अच्छी एजुकेशन के लिए जया और उसके फादर साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां उनका घर काफी छोटा होता है, इसीलिए वो सुल लिविंग रूम में सोता है और जया को बेडरूम दे देता है। वो सुल औरतों के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम करता है, लेकिन इस नए शहर में कोई उन्हें अपनी शॉप सेटअप नहीं करने देता और लोग उनसे हाथापाई भी करते हैं। कई बार उन्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है। कई दिनों के बाद फाइनली उसके फादर को कुछ फ्रेंडली दुकानदार मिल जाते हैं जो उसे मार्केट में अपने साथ दुकान लगाने देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी बीच जया का भी नया स्कूल स्टार्ट हो जाता है, पर इस नए स्कूल की लड़कियां काफी एरोगेंट और बुली होती हैं, स्पेशली हेसन और उसकी कुछ दोस्त। जया को पता चलता है कि यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स काफी रिच घर के हैं एंड सिमिलर टू जया बेहद कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ने आए हैं। जया को पूरी क्लास में एक ही खाली डेस्क ऑफर होता है, मिन क्यूंग के साथ वाला। मिन क्यूंग ऑलरेडी अपनी क्लास की उन लड़कियों से बेहद दुखी होती है। स्कूल में टीचर उन्हें एक सिंगिंग ग्रुप बनाने को बोलती है जिसका लीडर होता है योजुंग। यून ग्रुप के लिए एक एक करके सारी क्लास के बच्चों का ऑडिशन लेता है और जब जया की बारी आती है तो यून, टीचर्स और सारी क्लास चौंक जाती है, क्योंकि जया बिल्कुल एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह बेहद सुंदर गाती है। हे सुन जया की इतनी अच्छी आवाज सुन के उससे और चढ़ जाती है, पर मिंग क्यून उससे काफी इंप्रेस होकर उसकी फ्रेंड बन जाती है। अब दोनों स्कूल में साथ साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन स्कूल से घर जाते वक्त जया के फादर रास्ते में दिख जाते हैं। जया शर्म के मारे उसे अवॉइड करके वहां से जा रही होती है जब वो जया को आवाज मारते हैं। फाइनली जया मिन से ये एडमिट करती है कि ये उसके फादर हैं और जया के मजाक उड़ाने की जगह मिन क्यून जेन्युइनली जया के फादर से मिलके खुश होती है और इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों की दोस्ती और स्ट्रांग हो जाती है। कुछ दिनों के बाद स्कूल का सिंगिंग ग्रुप एक पिकनिक पे शहर से बाहर जाता है। रात को सारा ग्रुप गेम्स खेलता है और थोड़ा बहुत ड्रिंक करता है। वहां एक क्लासमेट जया से पूछ लेता है कि उसके फादर किस प्रोफेशन में हैं। जया के पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता, इसीलिए वो बना के ये कह देती है कि उसके फादर फैशन इंडस्ट्री में हैं और उनका मॉल में एक कपड़ों का स्टोर है। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तब यून बार बार जया को स्टेयर कर रहा होता है। दरअसल ऑडिशन वाले दिन से ही वो जया की तरफ काफी अट्रैक्टेड होता है, मगर वो उस बुली लड़की हे सुन के साथ ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में होता है। अगली सुबह जब जया लेक के किनारे अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है तब यून वहां आ जाता है और कन्फेस करता है कि वो जया को लाइक करता है। जया को भी यूजन पसंद होता है, बट वो रियलाइज करती है कि यून स्कूल में काफी पॉपुलर फिगर है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है, पर यून उसे रोक के पीछे से हक करता है। बेचारी जया उस वुमनाइजर की बातों में आ जाती है और वो दोनों वहीं पास झाड़ियों में इंटीमेट होते हैं, पर वहीं उनकी एक क्लासमेट उन दोनों की वीडियो बना लेती है और हेसुन को स्कूल में दिखाती है। हेसुन उसे इसके बारे में किसी को बताने से मना करती है और जया से बदला लेने का प्लान सोचने लगती है। हेसुन जया की कोई वीकनेस जानने के लिए मिन को काफी फोर्स करती है और कई बार पीटती है। फाइनली उनकी मार से तंग आके वो उन्हें उस जगह ले जाती है जहां जया के फादर अपनी दुकान लगाते हैं और जया उनकी हेल्प करती है। ये न्यूज़ हेसन के बड़े काम की होती है और वो युन को भी इन्फॉर्म करती है।
अगले दिन यून जया के घर में घुस जाता है और उसके फादर का काफी मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे शर्म आ रही है कि उसने जया के साथ सेक्स किया। वर्स्ट पार्ट इज वो जया की चेस्ट पे एक जलती हुई सिगरेट भी लगा देता है। ये पता चलने पे कि ये सब हेसन ने किया है, जया उसे एक गली में अकेले कॉन्फ्रेंट करती है। वो कहती है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है हेसन और उसके ग्रुप से लड़ने का, इसीलिए वो सब अब उसे अकेला छोड़ दें। जिस पे हेसन उसे थप्पड़ मारती है और उसके फादर के बारे में काफी गलत बोलती है, जिस पे जया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे पीटती है। वो एक बियर बॉटल से उसका सिर फोड़ने वाली होती है पर खुद को रोक लेती है और इस दिन के बाद से मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। हेसन के पेरेंट्स काफी अमीर और स्कूल के डायरेक्टर के काफी करीबी होते हैं। वो जया और उसके फादर को स्कूल में बुलवाते हैं और मिनकिन और 2 और लड़कियों की झूठी गवाही पे जया को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। जया का कॉन्फिडेंस बेहद गिर जाता है पर वो हार नहीं मानती और एक मिनी मार्केट में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करती है ताकि वो कुछ पैसे बचा सके। वहाँ जया का सुपरवाइजर बेहद अच्छा आदमी होता है जो एक पार्ट टाइम लॉयर भी होता है। जया उसे अपने स्कूल में हो रहे मिस ट्रीटमेंट और बुली के बारे में बताती है, जिस पे वो जया से एक पिटीशन लिखवा के एजुकेशन मिनिस्ट्री को सेंड करता है। इस पिटीशन से स्कूल पे काफी प्रेशर आ जाता है उन बुली स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने का, पर क्योंकि हेसन और यून जंग के पेरेंट्स काफी पावरफुल होते हैं, वो जल्द ही इस इंसिडेंट को दबा देते हैं। अब हेसन जया से फिर बदला लेने पे उतर आती है क्योंकि जया ने उन सबको स्कूल से एक्सपेल करवाने का ट्राई किया। वो एक बार फिर मिनकिन को डराना शुरू करते हैं और जया के बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। इत्तेफाक कहिए या बदकिस्मती, उसी दिन जया का बर्थडे होता है और उसने मिन को अपने घर बुलाया होता है और इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा के मिनकिन के साथ अब वो सारा ग्रुप भी जया के घर अनइनवाइटेड ही पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि वो जया का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और क्योंकि जया के फादर अपनी दुकान पे होते हैं तो वो सब वहां ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद लड़के जया को जबरदस्ती रूम में लेके जाते हैं और उसके कपड़े उतारने लगते हैं और बारी बारी से उसका रेप करते हैं। वो इस सारे एक्ट को अपने फोन्स में रिकॉर्ड भी करते हैं। जब अंदर से जया की चीखने की आवाजें आ रही होती हैं तो बाहर हेसन और बाकी लड़कियां शराब पी रही होती हैं और मिनकिन भी उनके डर से कुछ नहीं कर पाती। उस रात के बाद जया की लाइफ कंप्लीटली खराब हो जाती है। जहां क्लास के लड़के उसे बार बार मॉलेस्ट करके असॉल्ट करते हैं, वहीं हेसन उसकी उस रात की वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने स्लेव की तरह काम करवाती है। जया का कई बार मन करता है कि वो इस शहर छोड़ के भाग जाए, पर अपनी उस वीडियो और फादर का सोच के वो सब टॉलरेट करती है। हेसन अब जया को एस्कॉट की तरह खुद से डबल उम्र के आदमियों के साथ जाने को फोर्स करती है। वो एक्सपीरियंस जया के लिए नर्क की तरह होता है, बट फिर भी वो किसी से कुछ शेयर नहीं करती और अपने फादर के सामने स्ट्रॉन्ग एक्ट करती है। जया अपनी सारी फीलिंग्स और ट्रॉमा अपनी डायरी में लिखती रहती है, जिसे वो मिनी मार्केट के स्टोरेज रूम में छुपा के रखती है जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि जया काफी अजीब सी चाल में एक होटल की सीढ़ियां चढ़ रही होती है। अपने रोज रोज के अब्यूज को दबाने के लिए अब वो एक हैवी स्मोकर बन गई होती है। जया अपनी सिगरेट बुझाती है और होटल की खिड़की से नीचे छलांग मार देती है और अपनी सफरिंग्स को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उसकी मौत के 6 महीनों बाद शोरूम की सफाई करते हुए एक लड़की को जया की डायरी मिलती है। जया का वहां का सुपरवाइजर वो डायरी जया के फादर को दे देता है। जब वो डायरी पढ़ता है तब जया के ऊपर हुए सीरीज ऑफ अब्यूजेस को देख के वो भी रो पड़ता है। उसे पढ़ते हुए लगता है कि वो जया के साथ वो सब होते हुए देख पा रहा है। डायरी में हर चीज डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, वो चाहे जया का मार खाना हो, उसका रेप, असॉल्ट्स, यहाँ तक कि उसके ऊपर यूरिनेट करने का भी जिक्र होता है उस डायरी में। वो डायरी लेके जया के स्कूल जाता है, पर वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स उस डायरी में लिखी बातों पर बिलीव नहीं करते। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को भी वो डायरी दिखाता है, पर ऑफिसर उससे कहते हैं कि जया को मरे अब 6 महीने हो चुके हैं और केस में कोई एविडेंस या विटनेस भी नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो रोता हुआ अपने घर चला जाता है। एक रात
मिन क्यून उसके घर आती है और बताती है कि डायरी में लिखी हर बात सच है। वो शर्मिंदा होकर वसूल से माफी मांगती है क्योंकि जया के जीते जी वो कभी उसकी हेल्प नहीं कर पाई। वसूल चर्च जाकर ये कसम खाता है कि वो जया को इंसाफ जरूर दिलाएगा और उन सब लोगों से बदला लेगा जो जया की मौत का जिम्मेदार हैं। ये बदला शुरू होता है हेसुन और उसकी दो दोस्तों से। जब वो मिनक्यून को बुली कर रही होती हैं तभी जया के फादर पीछे से वहां आते हैं और उन पे एसिड फेंक देता है जिससे वो तीनों बुरी तरह झुलस जाती हैं। इसके बाद वसूल उन चारों लड़कों को एक एक करके ढूंढता है जिन्होंने जया का रेप किया था, पर वो उन्हें मारता नहीं है बल्कि उन्हें किडनैप करके शहर से दूर अपने पुराने घर ले जाता है। बंदी हालत में 4 में से 3 लड़के यही कहते हैं कि उन्हें युन ने जया का रेप करने के लिए उकसाया था। वसूल का गुस्सा आसमान छू रहा होता है और वो एक एक करके तीनों लड़कों को मार डालता है, पर युन वहां से भाग जाता है। पर युन की स्पीड वहां कोई काम नहीं करती क्योंकि वसूल उस एरिया से काफी वाकिफ होता है और स्लो होने के बाद भी युन को पकड़कर बेहोश कर देता है। जब युन की आंखें खुलती हैं तो वो एक बोट में लेक के बीचों बीच होता है जहां जया का फादर उसे जबरदस्ती मछली पकड़ने वाला शार्क हुक निगलवाता है और फिर उसी फिशिंग रॉड को इतनी तेज खींचता है कि यू जिंग अंदर से गला कटने की वजह से मर जाता है। मूवी के एंड में वसूल खुद भी पानी में कूद के अपनी जान दे देता है और बोट पे सिर्फ उसके जूते रह जाते हैं क्योंकि उसके पास जीने की एक ही वजह थी, उसकी बेबी जया जो काफी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी होती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।